हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन कुछ खास फ्यूचर्स में DI ने FII ने कुछ ऐसा खास नहीं किया। बस कैश में FII ने सेल किया एज यूजुअल 2547 करोड़ और DI ने उसके अगेंस्ट परचेज़ किया 2012 ओनली। इंडेक्स फ्यूचर्स में FII ने इंडेक्स ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में दोनों में ख़रीद के गए हैं लगभग 5500 करोड़, राइट। तो अभी क्या सिनेरियो है, 25,415 पे ही रहा मार्केट। और इंडिया विक्स आप देख सकते हो, इंडिया विक्स के ऊपर बहुत बड़ा गेम चल रहा है। आप इससे काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हो। इंडिया विक्स कम हुआ है जाते जाते, राइट। और उसके बाद US मार्केट में भी तेज़ी आई तो 12.47 रह गया है, जो कि 6-7% बढ़ा था परसों के दिन, वही कम हो गया है एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी जो मार्केट के फ्यूचर्स डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी है 522 पॉइंट्स प्लस में, और नस्दाक ने भी 440 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। और हमारे फ्यूचर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं अप्रॉक्स 20-30 पॉइंट्स का गैप अप, ओनली 20-30 पॉइंट्स का गैप अप। 500 फ्यूचर्स जो क्लोज़ हुआ था 506 पे हुआ था और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 539 पे, तो 40-50 पॉइंट्स का गैप अप है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम लेवल्स पे चलें, एक बार पहले सारा सिनेरियो देख लेते हैं। गोल्ड आपका 2614 पे पहुंच गया वापस से, तो गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है। सिल्वर भी आपका 31.14 पे पहुंच गया है, और बाकी कॉपर, क्रूड ऑयल ये भी बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ये मंदी की तेज़ी दिखा रहे हैं या तेज़ी की मंदी दिखा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट टेक्निकल्स कह रहे हैं कि हम लोग भी ऊपर ही जाएंगे। एक लो लेवल से आके फिर वापस से सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर जा रहे हैं, राइट। कल 380 का सपोर्ट लिया, 2 बार उसने टच किया लेकिन नीचे नहीं जा पाया, तो उसको नीचे नहीं जाना, उससे सपोर्ट ले लिया है। अब वापस से हम ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड, ये 25,000 का जो लेवल 25,500 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिजेक्शन ऑलमोस्ट कल इसने क्लियर कर दिया है। USD INR भी 83.61 है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक मिनट, लेवल पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पहले ही कहा था 5 दिन पहले, अगर ये यहाँ इस लेवल पे 5 दिन कंसोलिडेट करता है तो हम ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, राइट। इसने सपोर्ट लिया, वहीं रहा 4-5 दिन, अभी हम ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो 25,520 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ये एग्जैक्टली 650 और 700 तक का हाई बनाएगा। तो 720 पे एक रिजेक्शन है, उसके ऊपर फिर आप 26,000 भी काउंट कर सकते हो। अभी RSI अगर हम देखें तो 62 पे है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आपको ये 25,450 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, 50 के ऊपर और 50-60 के ऊपर और 80 के नीचे, अगर इसके बीच में थोड़ा सा देर रहता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, मतलब 2 कैंडल रहनी चाहिए एटलीस्ट, फिर उसके ऊपर हम जाते हुए देखेंगे इसको 25,500 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 520 के ऊपर, ये फिर से 620 अपना रिजेक्शन फेस करना चाहेगा जो लास्ट हाई बनाया था। तो जब रिजेक्शन वो फेस करेगा और बिल्कुल फोर्स के साथ करेगा, काफ़ी वॉल्यूम के साथ करेगा, तो आपका 720 आराम से जा सकता है। मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी इंडिविजुअल बेसिस पे एनालिसिस करें, राइट। मेरे कहे पे नहीं जाके आप इंडिविजुअल बेसिस पे एनालिसिस करें। RSI इसमें कल तक तो 38 था,
इसलिए थोड़ा सा लो ही रहा। और आज के दिन देखते हैं जैसे ही 20 के अबव निकलता है ये 40-50 के बीच में 50 के ऊपर ही चला जाएगा RSI। जैसे ही 50 के ऊपर 60 के ऊपर जाता है आप RSI पे भी बाइंग कर सकते हो, राइट। चाहे आप 5 मिनट्स की कैंडल लगा लो, चाहे आप 1 मिनट की कैंडल लगा लो, या सब टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना चाहिए जिस हिसाब से आप काम करते हो। ऐसे ही हम स्टॉक्स में भी देखते हैं। अब बैंक निफ्टी का अगर लेवल देखें तो बैंक निफ्टी का लेवल इसने ऑलरेडी हाई लगा दिया है, अपना हाई क्रॉस कर दिया है और ओपन ही 52,929 पे हुआ था और जो हाई लगाया था 53,350 का, एग्जैक्टली 53,350। जैसे कि हमने देखा था 350 इसने रिजेक्शन फेस करा और क्लोजिंग इसने 53,000 के ऊपर ही दी है। तो 53,350 का तो जैसे ही हाई फेस करेगा फिर से, तो यहाँ से भी पूरे फोर्स के साथ बैंक निफ्टी तो अच्छा था। आज निफ्टी अच्छा चलेगा क्योंकि हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने बहुत दिन कंसोलिडेट किया और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा है। तो उसने इसलिए इसमें ट्रेडर्स जो हैं वो काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं डेटा, राइट। तो ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं। हम लोग छोटे ट्रेडर्स हैं बट हम लोग भी ग्रो करने में, इंडिया को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो आप बढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा, ऑफ कोर्स यार। तो खुद से शुरुआत करें। भगवान से भी हम यही कहते हैं कि सबको ग्रो करो, शुरुआत हमसे करो। थैंक यू। और फिर निफ्टी का एक बार लेवल देख लेते हैं, फिर हम सेंसेक्स का भी देखते हैं। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है 24,400। इसने भी अपना हाई लगाया बैंक निफ्टी की तरह और उसके भी ऊपर निकल गया। तो 24,500 इसका रिजेक्शन है एक, जो कि 580 इसने हाई लगाया था, उसके ऊपर निकलता है तो ये 25,000 तक आराम से जा सकता है, राइट। और लो वही रहेगा जो कल का लो था। तो आप इस तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी एक बार सेंसेक्स का लेवल देख लेते हैं। सेंसेक्स में फ्रेंड्स जो लेवल हाई चल रहा है वो है 83,184, राइट। तो इसमें भी आपका हाई लगा था 83,780 का मान लेते हैं राउंड ऑफ करके, तो या 70 मान लीजिए। 70 का कुछ हिसाब समझ में नहीं आता इसलिए 80 बोला था। 83,780 और लो था 83,070 यानी कि 80। तो ये जो 70-80 का रेशो चल रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है और सपोर्ट भी। तो 83,000 पे सपोर्ट है और 83,780 पे रिजेक्शन है। तो वो रिजेक्शन आज फेस करता हुआ, तोड़ता हुआ निकलेगा जैसे ही, तो आपको ये 84,000 और 85,000 की तरफ मुड़ता हुआ दिखेगा, राइट। इतनी जल्दी नहीं जाएगा बट 84,000 क्रॉस कर सकता है। 84,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा फिर से 84,250 का एक रहेगा रिजेक्शन और फिर उसके ऊपर 83,500 का एक रिजेक्शन रहेगा। तो ये तो लेवल रहा। आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, और अगर लंबे टाइम के लिए कर रहे हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना चाहिए। ऐसे ही हम स्टॉक्स भी देखते हैं। जो भी स्टॉक्स आपको लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको इसी में आपको वो स्टॉक्स का चार्ट भी बता सकती हूँ कि किस तरीके का रिस्पॉन्ड कर सकता है ये, राइट। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए और एक रिजेक्शन लेवल क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप स्टॉक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस तरीके से हम स्टॉक्स लाइव मार्केट में चेक करते हैं। स्क्रीन करना हो तो आप बेस्ट 50, निफ्टी 50 के कोई भी 4 स्टॉक्स ले लीजिए और उसमें अलग अलग सेक्टर्स के, राइट, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।